सभी शिक्षक साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल इडू ज्ञान अकादमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अशासकीय माध्यमिक प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य की भर्ती के सिलेबस के अनुसार क्लासेस आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रहे हैं और आज यूनिट 3 के अंतर्गत लेसन 15 जिसका टाइटल है स्वामी विवेकानंद का भारतीय शिक्षा दर्शन, इसकी पीडीएफ इसके पूर्व वाले वीडियो में हम सभी ने अध्ययन कर ली है। अब आज हम उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के भारतीय शिक्षा दर्शन से रिलेटेड और उनके द्वारा बोले गए क्वेट्स भी इस क्वेश्चंस की सीरीज में रखा गया है। तो चलिए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, 12 अक्टूबर 1863, 15 अगस्त 1872, 23 जनवरी 1897। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, रामकृष्ण दत्त, नरेश चंद्र बोस, विवेक चंद्र सेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। संन्यास लेने से पूर्व उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त ही था और संन्यास लेने के बाद में नरेंद्र नाथ दत्त का नाम स्वामी विवेकानंद हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशंस में आया भी है, प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो महर्षि दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी श्रद्धानंद, श्री अरविंद। तो ये बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को आध्यात्मिक जीवन की दिशा प्रदान की थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने ही स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक जीवन जीने की दिशा प्राप्त करवाई थी या उपलब्ध कराई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का निधन कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947, 4 जुलाई 1902, 12 जनवरी 1905 और 23 मार्च 1995। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 4 जुलाई 1902 में इनके मृत्यु हुई थी। विवेकानंद जी का निधन 4 जुलाई 1902 को और कहाँ हुआ था? तो बेलूर। कहाँ हुआ था? बेलूर मठ में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, बेलूर मठ में 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद जी का निधन हुआ था। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में भाषण किस वर्ष दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिकागो में इन्होंने भाषण किस वर्ष में दिया था? तो 1885 में दिया था, 1893 में दिया था, 1897 में दिया था या 1901 में दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और 11 सितंबर, डेट भी याद रखिएगा, तो 11 सितंबर 1893 को उनका ऐतिहासिक भाषण हुआ था और कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था। आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1890, 1893, 1897 और 1902। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या है? अब आते हैं बहुत ही समझ पर आधारित क्वेश्चंस
तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या है? रोजगार प्राप्त करने का साधन है, ज्ञान का संग्रह है, मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, परीक्षा में सफलता है। तो ये हो जाएगा इसका सेवन का राइट आंसर हो जाएगा सी, मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा का असली उद्देश्य है। यह उनका प्रसिद्ध शिक्षा संबंधी सिद्धांत भी है, या उनका मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति या उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है, और ये उनके अनुसार यही शिक्षा का माध्यम भी है, अर्थात यही शिक्षा का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? धन अर्जन, चरित्र निर्माण, डिग्री प्राप्त करना, प्रशासनिक सेवा। तो विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण करना था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, मैन मेकिंग एजुकेशन। सुना भी होगा आप लोगों ने, ये एक सिद्धांत था। मैन मेकिंग एजुकेशन का प्रतिपादन किसने किया? तो गांधी जी ने, टैगोर, विवेकानंद, अरविंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विवेकानंद के द्वारा मैन मेकिंग एजुकेशन का प्रतिपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, विवेकानंद के अनुसार ज्ञान कहाँ विद्यमान है? तो पुस्तकों में, शिक्षक में, मनुष्य के भीतर, विद्यालय में। तो विवेकानंद जी का मानना था कि मनुष्य को ज्ञान पहले से होता है। यदि वो शिक्षा प्राप्त करता है तो उस ज्ञान को वह अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित कर लेता है, अन्यथा मनुष्य अपने ज्ञान को, जो उसके अंदर पहले से विद्यमान होता है, उसको वो प्रकट नहीं कर पाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मनुष्य के भीतर। मनुष्य के भीतर, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विवेकानंद क्वेश्चन नंबर 11, विवेकानंद किस प्रकार के अनुशासन के पक्षधर थे? तो दंड आधारित, सैन्य आधारित, आत्म अनुशासन, कानूनी अनुशासन। तो आत्म अनुशासन, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सी, आत्म अनुशासन। वो कहते थे जब तक व्यक्ति स्वयं में अनुशासित या नियंत्रित स्वयं को नहीं कर पाएगा तो दूसरे के अनुशासन में रखने से उस पर या उसकी कार्यशैली या जीवन शैली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। किसका कथन है? महत्वपूर्ण ये क्वाइट्स है। तो गांधी जी का, विवेकानंद, टैगोर, अरस्तु। तो यह कथन विवेकानंद जी का है। किसका है? विवेकानंद जी का है कि ताकत ही जीवन है और कमजोरी मृत्यु है। याद रखिएगा सभी लोग, यह स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, विवेकानंद ने किस शिक्षा पर विशेष बल दिया? धार्मिक शिक्षा पर, केवल तकनीकी शिक्षा पर, सर्वांगीण शिक्षा पर, केवल परीक्षा आधारित शिक्षा पर। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, सर्वांगीण शिक्षा। सर्वांगीण शिक्षा का मतलब होता है कि शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो और सामाजिक विकास भी हो, और शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का आर्थिक विकास भी हो, तभी वो शिक्षा अपना उद्देश्य पूरी तरीके से निभा पाती है। तो सर्वांगीण शिक्षा पर विशेष बल दिया था, जिससे व्यक्ति का समुचित और उचित विकास हो सके। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे आने वाले प्रश्न अत्यंत इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा डिफिकल्ट भी होंगे। जैसे यहाँ ये देखिए क्वेश्चन है, पहले फुटबॉल खेलो फिर गीता पढ़ो। कथन किसका है? गांधी जी का, विवेकानंद, टैगोर या दयानंद। तो ये कथन विवेकानंद जी का है। बी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन भी है। पहले फुटबॉल खेलो फिर गीता पढ़ो। उनका मानना था कि जब हमारी आत्मा तृप्त होगी, अर्थात भूखी नहीं होगी, तो शरीर में ताकत आएगी, और ताकत जब होगी तो
हम अभ्यास भी कर सकते हैं, अर्थात अपने शरीर को बलिष्ठ बना सकते हैं। और बलिष्ठता तभी आएगी जब हम खेल कूद और अभ्यास या योग करेंगे। और इसके बाद हमें गीता पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे ये कथन जो है, पहले फुटबॉल खेलो फिर गीता पढ़ो, ये विवेकानंद जी का कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? नौकरी प्राप्त करना, आत्म साक्षात्कार करना, या प्रतियोगिता में वर्चस्व हासिल करना, या पद प्राप्त करना? तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार ही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है विवेकानंद के अनुसार। समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, विवेकानंद महिला शिक्षा के बारे में क्या मानते थे? तो आवश्यक नहीं, केवल उच्च वर्ग के लिए, समाज निर्माण का आधार है, केवल धार्मिक शिक्षा है। तो यह जो है समाज निर्माण का आधार है। महिला शिक्षा, विवेकानंद जी का मानना था कि महिला शिक्षा के द्वारा एक समुचित समाज का निर्माण हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरीके के मीटिंग्स में भी आयोजन किया, और इन्होंने कई प्रयास भी किए। तो ये हो गया समाज निर्माण का आधार। इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विवेकानंद के अनुसार मानव सेवा क्या है? तो सामाजिक कार्य, ईश्वर सेवा, दान, राजनीति। तो विवेकानंद के अनुसार मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, विवेकानंद किस प्रकार की धार्मिक शिक्षा चाहते थे? संकीर्ण, सांप्रदायिक, सार्वभौमिक एवं मानवतावादी। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। विवेकानंद जी का मानना था, उनमें कट्टरता नहीं थी किसी भी धर्म के प्रति, वो सार्वभौमिक अर्थात सभी धर्मों का सम्मान हो ऐसी शिक्षा चाहते थे। और लेकिन धर्म मानवतावादी होने चाहिए, यह उनकी मानसिक या वैचारिक अभिव्यक्ति थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विवेकानंद के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए? कठोर होना चाहिए, केवल विद्वान होना चाहिए, आदर्श चरित्र वाला होना चाहिए, केवल अनुशासन प्रिय? तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आदर्श चरित्र वाला। विवेकानंद का मानना था कि जब अध्यापक आदर्श चरित्र वाला होगा तो बच्चे भी उसके जैसे चरित्र का अनुकरण करके और बनने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, विवेकानंद के अनुसार विद्यार्थी का प्रमुख गुण क्या है? प्रतियोगिता, आत्मसंयम, धन, प्रसिद्धि। तो यहाँ पे बी राइट ऑप्शन है, आत्मसंयम। विवेकानंद के अनुसार विद्यार्थी का प्रमुख गुण आत्मसंयम है। आत्मसंयम के द्वारा व्यक्ति अपने आप को राइट टाइम या समयानुकूलित रखता है, अर्थात जब उसे पढ़ना चाहिए बच्चे को तो पढ़ेगा, और जब खेलना चाहिए तो खेलेगा, और जब खाना खाना चाहिए तो वो खाना खाएगा। तो आत्मसंयमित होना नितांत आवश्यक है। यही एक अच्छे विद्यार्थी के गुण भी हैं विवेकानंद जी के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विवेकानंद ने किस शिक्षा को आत्मनिर्भरता का माध्यम माना? व्यवसायिक शिक्षा, केवल साहित्य, दर्शन, केवल धर्म। तो 21 का आंसर हो जाएगा व्यवसायिक शिक्षा। व्यवसायिक शिक्षा को ही आत्मनिर्भरता, क्योंकि व्यक्ति का समुचित विकास के लिए आर्थिक नियोजन होना नितांत आवश्यक है, और आर्थिक नियोजन तभी होगा जब व्यक्ति कोई व्यवसाय कर रहा होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है, व्यवसायिक शिक्षा आत्मनिर्भरता का माध्यम है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 22, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है? राजनीति, राष्ट्र निर्माण, व्यापार, उद्योग। तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य राष्ट्र का निर्माण करना है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 23 क्वेश्चन पर आते हैं, शिक्षा का नैतिक उद्देश्य क्या है? धन अर्जन करना, चरित्र निर्माण करना, परीक्षा या प्रतियोगिता। तो 23 का आंसर हो जाएगा चरित्र निर्माण। क्या हो जाएगा? चरित्र निर्माण। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का नैतिक उद्देश्य
व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। विवेकानंद का प्रसिद्ध नारा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विवेकानंद का प्रसिद्ध नारा क्या है? तो करो या मरो, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, जय जवान जय किसान, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको या रुको मत, ये बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? सेवा भावना का विकास, प्रतियोगिता, राजनीति, व्यवसाय। तो सेवा भावना का विकास ही शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है। यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है? तो पूजा पाठ, आत्म साक्षात्कार, कर्मकांड, संन्यास। तो विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का आध्यात्मिक उद्देश्य आत्म साक्षात्कार होता है। बी ऑप्शन क्या है? राइट है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विवेकानंद किस प्रकार की शिक्षा के विरोधी थे? अब ये यहाँ पे देखिए, इतना पढ़ लेंगे लोग, विवेकानंद किस प्रकार की शिक्षा चाहते थे, पढ़ दिया आगे। तो हमें जो है क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है कि नहीं तो आगे नहीं लिखा, क्योंकि अब तो आजकल ये ट्रेंड चला है कि बीच में नहीं डाल देंगे छोटा सा, और अब जो कंपटीटर है, जो अभ्यर्थी है, वो जा करके नहीं पढ़ता है और क्वेश्चन का आंसर गलत करके आता है। तो विरोधी थे यहाँ पे। अवश्य क्वेश्चन को आपको नियंत्रित होके, संयमित होके पूरा पढ़ना है, इसके बाद ही आंसर देना है। विवेकानंद किस प्रकार की शिक्षा के विरोधी थे? चरित्र निर्माण करने वाली शिक्षा, रटने एवं परीक्षा केंद्रित शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। रटने और परीक्षा केंद्रित केवल शिक्षा को वो विरोधी थे। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च परिणाम क्या है? उच्च वेतन, व्यक्तित्व का विकास, उच्च वेतन, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, प्रसिद्धि और पुरस्कार। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास ही करना शिक्षा का सर्वोच्च परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन है 29। स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन मुख्यतः किस पर आधारित है? भौतिकवाद, वेदांत एवं मानवतावाद, उपयोगितावाद, प्रकृतिवाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और वेदांतवाद, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा दर्शन वेदांत, आत्मज्ञान और मानव सेवा पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा दर्शन वेदांत, आत्मज्ञान और मानव सेवा पर आधारित है। तो यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बस यहीं पर वाइंड अप हो जाती है आपकी क्लास 29। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड जीवन परिचय से लेकर के और उनके द्वारा कहे गए स्टेटमेंट और शिक्षा पर उनके विचार और अभिव्यक्ति को ये पीडीएफ में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समाहित किया गया है। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी अवश्य करिएगा। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।